माता सती ने शिव जी को पति रूप से वर्ण करने के लिए आराधना करी हरिद्वार में। तो वहाँ पर नंदा व्रत का माता सती ने आरंभ किया था। इस प्रकार से नंदा व्रत करके कोई भी कुंवारी कन्या अपने अभीष्ट वर को प्राप्त कर सकती है। तो नंदा व्रत का आरंभ किया था। ऐसे नंदा व्रत करके भगवान माता पार्वती ने माता सती ने सती जो पार्वती है तो सती ने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और भगवान शिव जी भी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया और दर्शन दे करके उनसे वरदान मांगने को कहा। किंतु माता सती ने लज्जा के मारे लज्जा के कारण कुछ मांग नहीं पाया। फिर भगवान शिव जी ने ही बोल दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तो सती ने स्वीकार कर लिया। उसी कामना को उद्देश्य को लेकर के आराधना करेंगे। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि अब तुम तपस्या छोड़ो और अपने घर में माता के पास में चले जाओ। अर्थात उनका घर भी वही था। तो आज तपस्या तुम्हारी पूर्ण हो गई। अब उसी काल में एक जगह तो आता है कि सती से कहा तुम मेरे साथ ही चलो। तुमने मेरे को पत्नी रूप से वर्ण करने के लिए तपस्या करी, पति रूप से वर्ण करने के लिए मैंने तुमको पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया। अब मेरे साथ ही चलो, गंगा विवाह हो जाएगा। तो सती ने कहा ऐसा गंगा विवाह हमको नहीं करना। अर्थात अब आप मेरी तपस्या को प्रसन्न होकर के मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगे और लोगों के सामने, सारी जन के सामने, समूह के सामने मेरा सभी को दिखाते हुए, देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, गंधर्वादी को दिखाते हुए, लोक में ख्याति फैलाते हुए सभी के सामने पाणी ग्रहण संस्कार के माध्यम से मेरा हाथ को स्वीकार करें, गंधर्वाद के रूप में नहीं। तो जब इस प्रकार से माता सती ने कहा तो सती की वाणी को सुनकर के शिव जी ने स्वीकार कर लिया। तो सती यहाँ पर कहती है देव देव महादेव विवाहे प्रभो मां ग्रहण जगत पते। सती कहती हैं हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु आप मेरे को विवाह विधि से, तो विवाह विधि से मेरे पिता को प्रत्यक्ष बना करके जिससे मेरे पिता को कन्या देने का फल की प्राप्ति हो। यदि जो लड़की बिना पिता की, बिना माता की आज्ञा लिए बिना किसी से विवाह कर लेती है तो फिर उससे जो माता पिता को कन्यादान करने का फल मिलने चाहिए था वो फिर माता पिता को नहीं प्राप्त होता। तो माता पिता को कन्यादान का फल तभी मिलता है जब वह माता पिता अपनी कन्या को ब्राह्मण विधि से अग्नि के साथ फेरा करवा करके जो दान कर, संकल्प पूर्वक दान करता है, तभी पिता को उस कन्या का दान करने का फल प्राप्त होता है। अन्यथा गंधर्व विवाह से जिस किसी कन्या ने विवाह किया है तो उसको उस विवाह से उसको पति को उसकी प्राप्ति हो गई, किंतु पिता को उस कन्या दान करने का फल प्राप्त नहीं होता। तो माता सती कहती है आप सभी को सामने मेरे पिता को प्रत्यक्ष बना करके पिता से ही मेरा हाथ स्वीकार करिए, मांगिए, जिससे मेरे को पिता का कन्या दान करने का फल की प्राप्ति हो और लोक में व्यवस्था भी बनी रहे। तो लोक में ऐसी व्यवस्था न हो कि गंधर्व विवाह करके कन्या अपने अभिष्ट वर के साथ चली जाए। इससे समाज में अच्छी व्यवस्था नहीं, कुव्यवस्था फैल जाएगी, परंपरा बन जाएगी। इसलिए समाज में अच्छी व्यवस्था फैले इस हेतु से आप मेरा हाथ मेरे पिताजी से मांगिए। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे करके तो सती की प्रार्थना स्वीकार करके कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर बाद में भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, नारद जी को बुलाया। तो नारद जी ब्रह्मा जी को आह्वान किया और ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मदेव, मैंने सती को वरदान देकर आया हूँ, अब मेरी विवाह करने की इच्छा है, इसलिए आप जाइए और आपके पुत्र से कहिए कि अपनी कन्या का दान मेरे हाथ मुझको करना है। ऐसा भगवान शिव
जी ने भगवान ब्रह्मा जी को तो नारद जी को आह्वान करके बुलाया था। तो इस प्रकार से जब कहा ब्रह्मा जी से, तो भगवान ब्रह्मा जी भी भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर के दक्ष प्रजापति के घर में गए। तस्मात् त्वं यच्छ भवनं दक्षस्य शासनात् तां दक्षोऽपि यथा कन्या दध्यान्वेयं तद्वदः। तो भगवान शिव जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आप शीघ्र अपने पुत्र दक्ष प्रजापति के घर में जाइए, मेरी आज्ञा लेकर के जाइए। जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति अपनी कन्या को शीघ्र मेरे हाथ में दे दें, मुझको दान कर दे, ऐसा आप प्रयोजन करिए। इस प्रकार से जब भगवान शिव जी ने दक्ष प्रजापति से कहा, तो दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुन करके ब्रह्मा जी शीघ्र ही दक्ष प्रजापति के घर में आ गए। क्योंकि ब्रह्मा जी को तो यह विषय था, तो भगवान शिव जी विवाह से शीघ्र करें, जिससे सृष्टि संहार आदि जो कार्य अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से चलता रहे। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी की मन की कामना पूरी हो गई, तो ब्रह्मा जी ही शीघ्र ही प्रजापति के पास आए और प्रजापति के पास में आकर के प्रजापति से कहा, हे दक्ष प्रजापति धन्य। और वहाँ पर प्रजापति ने देखा कि मेरे पिताजी आए हैं, तो पिताजी को देख करके उनका स्वागत सत्कार किया और पूछा किस उद्देश्य से आए हैं। तो दक्ष प्रजापति ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी कहा कि मैं शिव जी को आदेश आज्ञा लेकर के तुम्हारे घर में आया हूँ और तुम्हारी एक पुत्री का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम शिव जी के साथ अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार कर दो, आकर दान कर दो। शिव जी तुम्हारी पुत्री को बहुत चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो तुम्हारी पुत्री भी उसी उद्देश्य से शिव जी को पति से ग्रहण करने की तपस्या की थी। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति से कहा, तो दक्ष प्रजापति ने भी अपने पिता की वाणी को सुन करके अनुमोदन कर लिया, ठीक है, मैं विवाह विधि के माध्यम से अपनी कन्या का दान शिव जी के हाथ में करूँगा। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी तुम्हारी पत्नी को चाहते हैं, अगर तुम्हारी पत्नी की प्राप्ति है, तुम्हारी पुत्री को चाहते हैं, तो तुम्हारी पुत्री को पत्नी बनाना चाहते हैं, तुम्हारी पुत्री की आराधना करते हैं पत्नी बनाने के लिए। तो उसी प्रकार से तुम्हारी पुत्री ही उनको वरण रूप से पति वरण रूप से करने के लिए आराधना की थी। एक दूसरे की आराधना करते हैं। ऐसे पत्नी पति को प्राप्त करने के लिए आराधना करती है, उसी प्रकार से पति ही पत्नी को वरण करने के लिए आराधना करता है। एक आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने शिवानंद लहरी नाम का एक स्त्रोत की रचना की है, जिसमें 100 श्लोक है। उसमें पहला श्लोक में ऐसा ही उन्होंने उद्धृत किया। यहाँ पर उसी कथा को लेकर कहते हैं, कलाभ्याम चूड़ालंकृत शशिकलाभ्याम जितपः कलाभ्याम भक्तेषु प्रकटत्यफला कलाभ्याम भवतु मे। ये वहाँ का पहला श्लोक है शिवानंद लहरी का। तो कहते हैं निज तपा फलाभ्याम, अपने तप के द्वारा एक दूसरे को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। शिव सती रूप पार्वती को अगर पार्वती रूप सती को प्राप्त करने की आराधना करते हैं, वो सती भी अपने पति को प्राप्त करने की आराधना करती है। तो यहाँ पर तो दोनों प्रकार से किया ही है। सती ने भी अपने पति को वरण करने की बहुत कठोर तपस्या करी, पार्वती ने उसी प्रकार से किया। वो शिव जी ने भी जब सती का शरीर छूट गया था, उस काल में अपनी पत्नी पार्वती को प्राप्त करने के लिए जंगलों में गुफाओं में समाधि लगाकर रहते थे प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर भी कहते हैं त्वदेवपुत्रहारादितः शम्भु सोऽपीतस्य विचिन्तनात् अनुशोभितुं प्रेक्षुर्वर्तते हिमवद्ग्रहो। आपकी पुत्री की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी आराधना करते रहते हैं और हिमालय पर्वत पर रहते हैं और उसी का ही चिंतन करते रहते हैं। अतः तुम्हारी पुत्री का भी चिंतन करते रहते हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही अपनी पुत्री का
दान शिव जी के हाथ में कर दीजिए। तब इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति से ब्रह्मा जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुन करके, पिता की वाणी को सुन करके दक्ष प्रजापति ने अनुमोदन कर लिया, स्वीकार कर लिया और विवाह के लिए आयोजन करने लगा। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ। विवाह का समय आया। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत से बारात लेकर के हिमालय के बाद दक्ष प्रजापति के पास में आए, कनखल में आकर हरिद्वार में जो कनकल तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर आया, क्योंकि वहाँ पर उनका घर का कनकल बहुत बड़ा है, 4-5-6 किलोमीटर का फैला हुआ है। वो सारा कनकल कहलाता है। आता तो जहाँ दक्ष प्रजापति का मंदिर है, वर्तमान काल में शिवलिंग है, वो वहाँ को प्रधान हो गया, मूल केंद्र हो गया। उसके चारों तरफ की भूमि कनकल कहलाती है। तो 8-5-6-7-8 किलोमीटर को फैला हुआ है वो तीर्थ क्षेत्र कनकल कहलाता है। तो आगे कहते हैं, अत्र चेत सिद्धे पक्षे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदश्याम दिने मानव निर्गत सत्सह महेश्वर। भगवान शिव जी ने बारात लेकर के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन भगवान शिव जी बारात लेकर के दक्ष प्रजापति के घर में आए। और उस काल में जैसे हिमालय के घर में आए थे, वहाँ तो विस्तार पूर्वक वर्णन किया भूत प्रेतों को लेकर के। यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन किया। यहाँ पर ज़्यादा भगवान शिव जी ने आडम्बर नहीं दिखाया, वहाँ पर भयंकर आडम्बर दिखाया था। तो कहते हैं, सर्वहि सुरगणैः साकं ब्रह्म विष्णु पुरः सरहि ततः तेवमुने गच्छन् सर्वभूपति शंकर। भगवान शिव जी अपने गणों के साथ है और ब्रह्मा है, विष्णु है, देवताओं के साथ बारात लेकर के भगवान शिव जी दक्ष प्रजापति के घर में आए। ततः क्षण बलिनः बलिवर्तेन वेदिनः स विष्णु प्रमुखः दैत्या प्रापः पदा दक्षालय। कहते हैं भगवान शिव जी ने आह्वान किया। उनके जो आभूषण थे अपने आप ही शरीर में आभूषण लग गए और भगवान शिव जी नंदी के ऊपर बैठ करके थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही काल में दक्ष प्रजापति के घर में आ गए। विष्णु भगवान को साथ लेकर के, ब्रह्मा जी को साथ लेकर के, सारे देवताओं को साथ लेकर के आकाश में उड़ते आ गए। हम लोग चलेंगे तो पैदल चलना पड़ेगा, अब तो गाड़ी आदि से चलना पड़ेगी, देर लगेगी। लेकिन देवता सारे कैसे होते व्यापक होते हैं और आकाश में उड़ने की शक्ति होती है। मन से भी तीव्र गति इनकी होती है। जैसे मन में जितनी गति नहीं होती उससे भी ज़्यादा चलने की शक्ति भगवान से आदि में होती है। इसलिए शीघ्र ही मन की गति से चलते चलते शीघ्र ही आ गए। तो आगे कहते हैं, जब आपको जैसे ही आए सारे देवता ऋषि मुनि भगवान शिव जी जब वर बन करके आए तो दक्ष प्रजापति ने देखा कि बारात आ गई तो सारा स्वागत सत्कार किया। दक्ष प्रजापति ने देवताओं को, ऋषियों को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को यथा योग सत्कार पूजा की और यथा योग वहाँ पर उनको सम्मान दिया, स्थान दिया और स्वागत सत्कार किया। तो स्वागत सत्कार करने के पश्चात फिर दक्ष प्रजापति ने अपने पिता से कहा, हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, आप ही पुरोहित का कार्य करिए और आप ही मेरी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार जो ब्राह्मण विधि से करवाइए। इस प्रकार से प्रार्थना करें। ततोऽहं प्राप्तिरहं प्राह दक्षः प्रीत्या हिमत्सुतः प्रणिपत्य त्वया कार्यं वैवाहिकोऽहं। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी का, हे पिताजी, आप ही जो प्राणिपत्र संस्कार वैवाहिक विधि है उस वैवाहिक विधि की जिम्मेदारी आप ही संभालिए, आप ही विवाह करवाइए। मेरी पुत्री का विवाह आप ही के द्वारा हो, आप ही पुरोहित बने। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी पुत्री का शिव जी का पाणी में संस्कार करता हूँ। अगर सारी मंत्र आदि उच्चारण करने की जो विधि है सारी विधि मेरे द्वारा ही संपादित होगी। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने शिव और पार्वती का विवाह करवाया।
ततः सुविहे मुहूर्ते लग्ने ग्रहे बलान्विते ततः सती सुतां दक्षो ददौ हर्षेण संभवे। कहते हैं जब शुभ मुहूर्त आया, शुभ लग्न आया, ग्रह से युक्त, ग्रह बल से युक्त होकर के लग्न शुभ मुहूर्त आ रहे हैं, दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या जो सती थी, उस सती को भगवान शिव जी के हाथ में अर्पण कर दिया, दान कर दिया। उद्वाय विलीना स्वरूपी पाणि चक्राय हर्षितः दाक्षिण्येयः परतनोस तदानीं वृषभध्वजः। कहते हैं उद्वाय विधि से, ब्राह्मण विधि से कई प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें से सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण विवाह होता है। तो ब्राह्मण विवाह का मतलब होता है कि कन्या योग्य वर को दे करके खोज करके अपनी कन्या उसको दान दे देता है, उसमें कोई जबरदस्ती आदि नहीं होती। तो ये सबसे उत्तम विवाह कहलाता है ब्राह्मण विवाह। यानी पिता ने अपनी कन्या की योग्य वर खोजा और वर खोज करके उसको बुलाया, तो बुला करके अपनी कन्या का हाथ उस वर के हाथ में दे दिया और बाद में उसमें दहेज आदि यथा योग्यता जैसी जिस पिता की सामर्थ्य है उसी के अनुसार उसको दहेज में दान आदि दे दिया है। आटा, सोना, चांदी, हीरे मोती, पशु आदि दान देता है। यदि नहीं है, धन आदि नहीं है, तो सीधा सीधा ऐसी कन्या को उस वर के हाथ में दे देता है। तो ये उत्तम विवाह, सबसे श्रेष्ठ विवाह कहलाते हैं ब्राह्मण विवाह। और बाद में दूसरे विवाह होते हैं जबरदस्ती वाले, राक्षस, पैशाच से, गंधर्व विवाह होता है। लड़का ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़की को पसंद कर लिया, एक गंधर्व विवाह होता है। और राजकन्या, क्षत्रियों की जो कन्या होती है, राजा की लड़कियाँ, वो स्वयंवर विवाह करते हैं। उसमें भी कोई शर्त को लेकर के, कोई बिना शर्त को, कोई कन्या अपने योग्य वर को जान करके खुश करके उसके गले में माला डाल देती है। तो 8-10 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें से एक ब्राह्मण विवाह जैसे श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से भगवान ने शिव जी का विवाह ब्राह्मण विधि से संपन्न हुआ। और भगवान शिव जी कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं, कन्यां तत्त्वः कृतार्थो तदा दक्षो हिमतसुता शिवा शिवो प्रसन्नो च निखिलं मंगलालयम्। कि भगवान दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या को भगवान शिव जी के हाथ में सौंप दिया, आकर विवाह कर दिया। जैसे ही विवाह हुआ, पाणी में संस्कार हुआ, तो वह दक्ष प्रजापति कृतार्थ हो गए, कार्यवान हो गए। और भगवान शिव और सती दोनों ही प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के अब विवाह पूरा हुआ, तो भगवान शिव जी विदा लेकर के दक्ष प्रजापति से आज्ञा लेकर के अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। और वहाँ पर जा करके फिर ध्यान करने लगे। तो ध्यान करते करते कभी वर्ष व्यतीत हो गए। इसके पश्चात और देवता जो बारात में आए थे वो अपने अपने लोग को चले गए, ऋषि मुनि भी अपने अपने लोग को चले गए। एक जगह आया था, एक वर्णन किया था, कन्या वरीयते रूपम माता वृत्तम पिता सुखम बांधवः कुलम इच्छन्ति पित्रान्ने मिष्टान्नम पितृजना। रूपम वरीयते कन्या माता वृत्तम पिता सुखम और बांधवः कुलम इच्छन्ति पितृ मिष्टान्न जना। तो कहते हैं तो कन्या तो रूप वर्ण करती है, माता धन को चाहती है, पिता अपने जो लड़की का पति है उसको चाहता है कि विद्वान हो, इसलिए कन्या दुखी ना हो। और जो बंधु बांधव होते हैं वो कहते हैं जिस लड़के का अथवा लड़की का जहाँ पर संबंध हो रहा है उसके बंधु बांधव अच्छे होने चाहिए, मतलब बड़ा परिवार होना चाहिए, छोटा परिवार नहीं होना चाहिए। छोटे परिवार से घाटा होता है, बड़े परिवार से थोड़ा आगे होता है। और कहते हैं जो बाराती आते हैं वो तो कहते हैं हमको बारात में अच्छा अच्छा खाने को मिले, और कोई से स्वाद उनका सिद्ध नहीं होता, धन प्राप्त होगा, ये तो उनको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं हमको तो बारात में जाएंगे तो अच्छा आपको खाने को मिले, 56 प्रकार का भोजन प्राप्त हो जाए, बस इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से तो उसी प्रकार से शिव जी की बारात में जो भी ऋषि मुनि आए होंगे वो अपना मिष्ठान खा करके चले गए घर में। भगवान शिव जी को पत्नी प्राप्त हो गई,
और सभी को पति रूप से शिष्य प्राप्त हुए। और देवता भी अपने अपने घर में जय जयकार करते हुए भोजन का स्वाद लेकर के अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार से शिव जी का विवाह पूरा हुआ सती के साथ। अब आगे की लीला का वर्णन करते हैं। तो कुछ काल व्यतीत हुआ तो भगवान शिव जी, सारे देवताओं को आपने देखा होगा, कोई भी देवता अपनी पत्नी को गोद में बिठाता नहीं, किंतु माता सती को, माता पार्वती को भगवान शिव जी अपनी गोद में बिठाते हैं। और गोद में बिठा करके यदि कोई ऋषि मुनि वहाँ पर आए हैं तो उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी करते हैं। तो आपने कभी फोटो देखा होगा शिव जी का, पार्वती के साथ देखा होगा, है ना। सती के साथ का मनाते हैं, लेकिन सती के साथ भी ऐसा ही है। सती को भी भगवान शिव जी अपने गोदी में बिठा करके रखते थे। और कोई ऋषि मुनि यदि उनके सामने ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए अगर पूछने के लिए आए तो अपनी पत्नी को बाएं चंदा के ऊपर बिठा कर उपदेश करते थे, और ऋषि मुनियों को भी कोई समस्या नहीं होती थी। तो इस प्रकार से कई वर्ष व्यतीत हुआ। अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव जी पूरे भारत में पृथ्वी में लोगों को विश्व में घुमाते थे। अतः जैसे आप अपने पति के साथ घूमने के लिए किसी तीर्थ क्षेत्र में गए, किसी पर्वत पर गए, कहीं कहीं पर प्रसन्नता के लिए, उसी प्रकार से भगवान शिव जी अपनी पत्नी को भ्रमण कराते थे। तो घूमते घूमते कहते पूरी पृथ्वी पर घूमा तो दक्षिण भारत का समुद्र देखा। वो समुद्र देखने के पश्चात वहाँ से लौट रहे थे। लौटते समय उनको दंडकारण्य नाम का तीर्थ मिला। और दंडकारण्य जो जंगल था, दंडक नामक राज्य, तो दंडक नाम का एक राजा था। वह दंडक नाम का राजा अयोध्या में पैदा हुआ था। और उसका बड़ा भाई तो अयोध्या में राज करने लगा। अब छोटा भाई वहाँ से जा करके दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में नासिक में जाकर उसने राज्य बसाया था। तो अपने नाम से राज्य बसाया था, तो दंड राज्य ये कहलाया। अब उसे तो दंडक नाम के राजा ने बसाया था उस राज्य को, तो दंडक नाम के राजा का नाम से पड़ा था दंड राज्य। अब कुछ वो राज्य करता था, कई वर्ष व्यतीत हो गए, 1000 वर्ष 2000 वर्ष। उसी काल में शुक्राचार्य वहीं पर रहते थे उस राज्य में। तो शुक्राचार्य जब रहते थे तो किसी शुक्राचार्य के साथ दंडक नाम के राजा का विरोध हो गया। अर्थात दंडक नाम के राजा ने शुक्राचार्य के पुत्री के साथ थोड़ा गलत विवाह कर दिया। तो शुक्राचार्य हो गए नाराज। तो शुक्राचार्य ने राजा को श्राप दे दिया, तुम्हारा राज्य नष्ट होगा एक कल्प में दूसरी कथा को लेकर होता है। तो शुक्राचार्य भगवान ने अपने योग बल से, जैसे इंद्र देवता ने उनको दे दिया, अपने को मेघों को आज्ञा दे दी कि इस व्रत को पूरा वाद नष्ट कर लो, ऐसा मेघों को आज्ञा दे दी। उसी प्रकार से शुक्राचार्य ने योग बल के अनुसार उस राजा के राज्य को नष्ट कर दिया था। जितने भी वहाँ पर स्त्री है, पुरुष है, जो भी बच्चे जानवर पशु पक्षी आदि थे, वो सारे योग बल के प्रभाव से वर्षा के कारण अपने आप नष्ट हो गए। जब वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आते ही ना तो स्त्री बचेगी, ना पुरुष बचेगा, ना जानवर बचेगा, ना पक्षी बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सारे नष्ट हो जाए। तो उस दोष के कारण उस दंडक नाम के राजा ने राज्य किया था। अब वो जंगल हो गया, तो दोनों को मिला दिया, दंडक और अरण्य, और दंडक अरण्य हो गया। अब एक कल्प में कोई पुत्री को लेकर के वर्णन किया तो तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। तो सारे राजाओं ने दंडक नाम के राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो फिर लड़ते लड़ते दंडक का पूरा राज्य नष्ट हो गया। अब वो राज्य के सोए जंगल में पड़ने होगा। सारी जो भी बची हुई जनता थी, जहाँ पर सामान्य ब्राह्मण होंगे, सामान्य क्षत्रिय होंगे, सामान्य वैश्य होंगे, सामान्य शूद्र होंगे, जब देखा कि इस राज्य में झगड़ा चालू हो गया तो वो सामान्य कमजोर व्यक्ति थे, वो अपने अपने बर्तन आदि सामग्री लेकर के भागे वहाँ से, और राज्य को खाली कर दिया। तो राज्य में न बचने के कारण जंगल अपने आप ही उड़ गया। तो जंगल जब घना जाल हो गया तो उसका जंगल एक अरण्य दंडक नाम के राजा से बसा हुआ था, इसलिए दंडकारण्य नाम पड़ गया। और दंडकारण्य नाम के जो जंगल था वो
रघुवंश के कुल में रघु महाराज के कुल में पैदा हुआ था, तो उसमें वहाँ पर उस राज्य को श्राप प्राप्त हुआ था भृगु ऋषि के कारण कि इस राज्य में कोई भी राजा नहीं रहेगा, ऐसा श्राप दे दिया था दोष के कारण, गंडक नाम के राजा के दोष के कारण। अब उसी श्राप को ही भगवान राम जी ने 14 वर्ष के वनवास में उस श्राप को नष्ट किया था। तो भगवान राम जी जब दंडकारण्य में पिता की आज्ञा लेकर के वहाँ पर गए अयोध्या से चित्रकूट में 12 वर्ष रहे। इसके पश्चात 1 वर्ष ऐसे ऐसे चलते चलते 1 वर्ष से वहाँ पर दंडकारण्य रहे। दंडकारण्य नाम का एक तीर्थ क्षेत्र है, नासिक है, त्रंबकेश्वर है, वहाँ पर भगवान राम जी ने 1 वर्ष व्यतीत किया। तो रास्ते में अन्य थोड़े महीने और व्यतीत किए। तो वहाँ पर जो जब भगवान राम जी दंडकारण्य में रहते थे, उसी काल में रावण ने माया का वेश बना करके सीता जी को हरण कर लिया। जब हरण कर लिया तो राम जी ने देखा कि मेरी पत्नी को कोई राक्षस हरण करके ले गया। और राम और लक्ष्मण दुखी होकर के वन भटक रहे थे और पूछ रहे थे, हे सीते कहाँ गई, हे सीते कहाँ गए, तुमको किसने जानवर ने तो नहीं खा लिया, कोई पशु पक्षी उठा जानवर को उठा कर नहीं ले गया, कोई राक्षस को उठा कर नहीं ले गया, तुम कहाँ हो। ऐसी मानुष्य लीला करते हुए भगवान राम जी उस दंड के कारण जंगल में इधर उधर भटक रहे थे और भृगु ऋषि का श्राप को सिद्ध कर रहे थे। भृगु ऋषि के श्राप को और नारद मुनि के श्राप को सिद्ध कर रहे थे। तो इस प्रकार से उसी काल में भगवान शिव जी अपनी पत्नी सती को समुद्र का दर्शन कराते दंड कारण के ऊपर से जा रहे थे। तो जिस काल में भगवान राम लक्ष्मण अपनी सीता के खोज में एक जंगल से दूसरे जंगल में भटक रहे थे और पूछ रहे थे और मनुष्य जैसी लीला करते हुए बोल रहे थे, हे प्रिय पत्नी तुम कहाँ हो, तुम दर्शन मेरे को क्यों नहीं देती इत्यादि। जब इस प्रकार से किया तो शिव जी ने देखा कि राम लक्ष्मण जो शेष और विष्णु के अवतार हैं, उनको देख करके भगवान शिव जी ने उनको प्रणाम किया। कहते हैं प्रणाम किया तो भगवान शिव जी तो जानते हैं कि शिव जी के भगवान विष्णु हैं और विष्णु होने के पश्चात उन्होंने प्रणाम किया। एक बार वरदान दिया था कि मैं तुमको प्रणाम करूँगा और सभी देवता तुमको प्रणाम करेंगे, ऐसा विष्णु भगवान को वरदान दिया था। आगे बताया कि भगवान विष्णु को जो राम रूप में थे उनको प्रणाम किया। अब सभी को ये शंका हो गई कि भगवान शिव जी तो सभी के द्वारा आदरणीय भजन करने की योग्य है, ये तीनों लोगों के स्वामी होकर के ये साधारण मनुष्य जो अपनी एक स्त्री के लिए कामी बन करके पूछ रहा है, भटक रहा है, दुखी होकर के भटक रहा है कि ये पत्नी तुम कहाँ गई, ये पत्नी कहाँ पर गई, ऐसे राजकुमार को देख करके भगवान शिव जी ने प्रणाम क्यों किया। ना तो ये देवता दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, देवता भी नहीं है, ऋषि मुनि भी नहीं है जिससे प्रणाम करने के लिए श्रद्धा बने। सामान राजकुमार दिख रहे हैं, राजा के पुत्र सिद्ध दिख रहे हैं, धनुष्वाण के हाथ में थे, उसकी छतरी से तोड़ा। धनुष्वाण हाथ में होने से ही संज्ञा हो जाती कि निश्चित रूप से या तो क्षत्रिय है या तो कोई देवता विशिष्ट है। रूप को देख करके अनुमान लग जाता है कि ये सुंदर है तो समझ जाते हैं, दूसरे प्रकार से तो समझ जाते हैं। उनकी चाल ढाल को देख करके, उनकी आकृति को देख करके क्षत्रिय के बालक है ऐसा जान करके तो सती ने देखा कि ये तो क्षत्रिय के कुमार हैं, क्षत्रिय बालक है, क्षत्रिय हैं। तो भगवान शिव जी ने साधारण मनुष्य को प्रणाम कैसे कर लिया। तो ऐसे जब उन्होंने देखा तो देख करके उनको आश्चर्य हो गया और भगवान शिव जी से पूछा कि हे भोलेनाथ, आपने इसे मनुष्य वाले जो क्षत्रिय हैं इन दोनों बालकों को, दोनों राजकुमार को आपने प्रणाम क्यों किया। जब ऐसा प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न को सुनकर के भगवान शिव जी ने कहा कि सामान्य क्षत्रिय नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु ही है। विष्णु और शेष भगवान है, जो भगवान विष्णु और शेष की धर्म की रक्षा करने के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए इस रूप में जन्म लिया है। गीता में एक बात कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब भी धर्म की हानि होती है, जब जब हो धर्म की हानि बाणी असो अदब भगवानी। ये तुलसीदास भगवान ने इसी
स्मृति को यानी इसी गीता के बात को अपने कार्य से श्रद्धा से पढ़ दिया। जब जब भी धर्म की हानि होती है, गिलानी हानि होती है और असुरों की संपत्ति बढ़ती है, असुर दुष्ट व्यक्ति बढ़ जाते हैं, तब मैं किसी न किसी रूप में जब मैं अपना ग्रहण करता हूँ। यदि सामान्य असुर पड़े हुए हैं तो मैं ऋषि के रूप में आता हूँ, किसी राजा के रूप में आता हूँ, अंश के रूप में आता हूँ। जब भयंकर असुर बढ़ गए, जो राजाओं के ऊपर से हाथ से निकल गए, ऋषियों के हाथ से निकल गए, तब मैं साक्षात ही सशरीर ही आता हूँ। क्योंकि उस काल में ऋषियों को दंड नहीं दे सकते अथवा राजा उनको दंड नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने तपस्या के द्वारा इतनी शक्ति अर्जित कर लेते हैं। इसी रूप से उनको तो फिर मेरे द्वारा ही संहार करना होता है। इसलिए राम के रूप में आए, उससे कृष्ण भगवान के रूप में आए, नृसिंह के रूप में आए। सामान्य राजाओं के बस की बात नहीं थी इनको मार सके, किंतु इसलिए भगवान विष्णु को आना पड़ा। अथवा यहाँ पर तो कहते हैं उन राक्षसों को बटाम भी था कि तुम्हारी मृत्यु यदि विष्णु के हाथ से हो, इसलिए विष्णु भगवान को आना पड़ा। जैसे रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ में थी, मनुष्य बन गए, तो उस काल में दो योद्धाओं ने तो उनको 3 योद्धाओं ने तो उनको पराजित किया। एक रावण को एक सहसा अर्जुन ने पराजित कर दिया था, जेल में डाल दिया था। 6 महीने तक जेल में रहा रावण। और एक बार बाली ने उसको अपनी फूंक में दबा करके, काट में दबा करके पूरे चारों दिशाओं के दिक्पालों की पूजा करी। तो रावण समझ गया इसके साथ तक रहना मुश्किल है, इसलिए तो उसने मित्रता ही स्वीकार कर लिया। तो एक बार इससे हार गया था, बाली से हार गया था, बाली से एक बार सहसारों से हार गया। और पाताल लोक में जीतने के लिए बलि के सामने गया। तो बलि ने कहते हैं बलि ने युद्ध नहीं किया, किंतु बलि के राज में खेलने वाले जो बालक थे उनके द्वारा रावण हार गया था। तो वहाँ पर ही हार गया था, 2 दिन तक रावण हारा था। तो रावण की मृत्यु तो मनुष्य के हाथ से थी, तो इसी राजा कर सकते थे, किंतु भगवान को मरना था मुश्किल था, मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हुई, इसी भगवान को आना पड़ा। तो यहाँ पर भी कहते हैं जब भगवान राम जी को प्रणाम किया तो सती को भयंकर संशय हो गई, और संशय होते ही उन्होंने पूछा ये कौन है। तो सती यहाँ पर कहते हैं, वर्णन करते हैं, एकस्मिन् समये रुद्रः कहते हैं किसी कार्य विशेष में भगवान श्री जी सती को लेकर के वे शक्ति ऊपर आरूढ़ करके घूमते घूमते दंड कारण पहुँच गए। तो दंड कारण वहाँ पर राम लक्ष्मण को देखा, और राम लक्ष्मण उस काल में हा सीता हा सीता हा सीते हा सीते ऐसा उच्चारण करते हुए हृदय से होकर के घूम रहे थे। तो भगवान श्री जी ने देखा कि भगवान विष्णु इस प्रकार से मानुष्य लीला कर रहे हैं। उनको देख करके भगवान विष्णु को पूर्ण ब्रह्म जान करके जय हो राम जय हो राम जय हो राम, आपकी जय हो, आपकी जय, आपकी मनुष्य लीला अपरंपार है, ऐसा जय जयकार करके वहीं से प्रणाम करके आकाश मार्ग से अग्रसर होकर के दूसरी देश को चले जा रहे थे। तो क्योंकि भगवान शिव जी ने उनको सामने साक्षात आकर के दर्शन नहीं दिया, जैसे कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी आए थे उनके बालक के रूप में, उस काल में ऐसे भगवान शिव जी दंड कारण में यदि भगवान शिव जी उनको साक्षात दर्शन करने के लिए आते हैं तो दर्शन देते तो अन्य ऋषियों को, अन्य राक्षसों को मालूम पड़ जाता कि राम लक्ष्मण क्षत्रिय के बालक नहीं है, बल्कि ये तो भगवान विष्णु है, फिर उनकी लीला में विघ्न पड़ता। इसलिए भगवान शिव जी ने उनको साक्षात दर्शन नहीं दिए, ऊपर से दर्शन दिए। तो जय हो करके भगवान शिव जी आगे चलिए। तो जैसे आगे चले तो माता सती ने देखा कि मेरे पति राम को प्रणाम कर रहे हैं और जय बोल रहे हैं, ये साधारण नहीं है, कौन है? इसको लेकर सती ने प्रश्न कर दिया। देव परम ब्रह्म सर्वेश परमेश्वर सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दयासुरा। हे देवों के देव महादेव, आप तो कैसे परमेश्वर हैं, आप को ब्रह्मा भी सेवन करते हैं, विष्णु भगवान भी सेवन करते हैं, अन्य ऋषि देवता सारे ही आपकी सेवा करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं।
जब आप सभी के द्वारा प्रणाम करने के योग्य हैं, फिर आप कैसे दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं? एक साधारण बालकों को, साधारण क्षत्रिय बालकों को आप कैसे प्रणाम कर रहे हैं? आप ही सभी स्त्रियां हैं, सभी पुरुष हैं, सारे देवता हैं, ऋषि मुनि आपका ही ध्यान करते हैं। फिर आप जब सभी लोग आपका ध्यान करते तो आप पूजनीय हैं, फिर आप कैसे दूसरे को प्रणाम कर रहे हो? एक कौन है दोनों जिसको आपने जय हो जय करके बोला, प्रणाम किया? कौई महु पुरुषौ नाता ग्रहे व्याकुलाकृति विसरंतो बने कृष्णौ दीनौ वीरौ धनुर्धरो। ये दोनों कौन पुरुष हैं कि नाथ जो ग्रह से व्याकुल होकर के भ्रमण कर रहे हैं? ये दोनों के हाथों में धनुष बाण है, ये वीर है, और इस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। ये कौन है जिसको आपने प्रणाम किया? जब इस प्रकार से भगवान श्री जी से माता सती ने संशय हो गया उनको, तो पूछा, तो भगवान श्री जी ने कहा कि ये जो काले काले आंखों वाले हैं, थोड़े काले काले से हैं, तो वो जो ज्येष्ठ है वो राम का नाम है। तो जो गोरे गोरे रंग वाले हैं वो उनके छोटे अनुज कौन है? शेष के अवतार लक्ष्मण। ये दोनों विष्णु और शेष हैं। इस प्रकार से श्री जी ने अपनी सती से पत्नी से कहा। तो इस प्रकार से जब कहा कि एक तो काले नेत्र वाले, काले वर्ण वाले भगवान शिव जी का जो रंग है पूरा नहीं है, भगवान विष्णु का जो रंग है थोड़ा सांवला है, काले नील वर्ण है। तो नील वर्ण में से नील यानी काला होता है, में से मेघ काला होता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु का रंग काला सा है। भगवान शिव जी का रंग काला नहीं, भगवान शिव जी गोरे हैं, क्योंकि उनका कर्पूर गौरम उपमा दी गई, कर्पूर के समानांतर वर्ण वाले, क्योंकि कर्पूर जैसा गोरा होता है उसी प्रकार से भगवान शिव जी का रंग गोरा है। किंतु भगवान विष्णु का रंग गोरा नहीं, भगवान विष्णु थोड़े काले से। पार्वती काली है, थोड़ी पार्वती कैसी है? काली है, कोई नहीं है। गोरी तो बाद में उसने तपस्या करके अपने को प्राप्त किया था, इसलिए वो गोरी हो गई, तभी उसका नाम गोरी पड़ा, नहीं तो वो काली थी। इसलिए काली भगवान शिव जी को काली बोल दिया तो माता दुखी, पार्वती दुखी हो गई और पति को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए वो चली गई। कहने लगी, जब तक मैं गोरी नहीं होंगी तब तक तुम्हारे पास में नहीं आऊँगी। जब इस प्रकार से शिव जी से कहकर रोक करके गोरी होने के लिए जंगल में ब्रह्मा जी के निमित्त बनाकर तपस्या करी। फिर बाद में उसने तपस्या करके उसके शरीर से कालापन है वो निकाल दिया। जो कालापन निकला उसका नाम काली पड़ गया। उसी ने फिर एक राक्षस को मारा और जिसका गोरापन है गौरी बन करके शिव जी के पास में चली गई। इस प्रकार से तो भगवान विष्णु काले से हैं, उसी प्रकार से माता पार्वती काली है, सरस्वती गोरी है, लक्ष्मी गोरी है, और भगवान ब्रह्मा जी गोरे हैं, भगवान शिव जी गोरे होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो यहाँ पर विश्व से वर्णन के थोड़े काले काले नेत्रों वाले शरीर वाले भगवान विष्णु के अवतार राम है, उनका छोटा भाई लक्ष्मण के, दोनों राम और लक्ष्मण है, विष्णु शेष हैं। इस प्रकार से इसी हेतु से मैंने उनको प्रणाम किया। जब इस प्रकार से भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी से कह दिया तो पत्नी को विश्वास नहीं हुआ कि राम और लक्ष्मण है, भगवान विष्णु शेष अवतार है। तो कहते हैं, शृणु देवी सती प्रीत्या यथार्थं तस्मिन्नच्छलं वरदान प्रवाहातु प्रणामं चैव माधव। भगवान शिव जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है, छल वाली वाणी नहीं बोली। मैंने उनको एक कल्प विशेष में वरदान दिया था कि मैं तुमको जब भी देखूंगा तब मैं प्रणाम करूँगा। तो भगवान के प्रभाव से ही मैंने राम और लक्ष्मण को जो विष्णु के अवतार उनको प्रणाम किया, अन्यथा प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी कल्प विशेष में भगवान शिव जी ने उन भगवान विष्णु को ये वरदान दिया था कि मैं तुमको आज से प्रणाम करूँगा और मेरी आज्ञा को मान करके सारे देवी देवता भी तुमको प्रणाम करेंगे। यद्यपि मैं सभी के द्वारा प्रणाम करने के योग्य हूँ, फिर भी मैं तुमको वरदान देता हूँ, आशीर्वाद दे दो अपनी तरफ से कि मैं भी तुमको परमात्मा होता हुआ तुमको प्रणाम करूँगा।
उसी वरदान को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव जी ने राम जी विष्णु को प्रणाम किया। ऐसा तेजी सभी से कहा, तो मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। अब जब ऐसा कहा कहे, उन्होंने कहा कि कहाँ से उत्पन्न हुए, तो उन्होंने शिव जी ने कहा कि ये राम लक्ष्मण भरत के, एक भरत का बड़ा भाई है, एक भरत का छोटा भाई है। भरत का बड़ा भाई राम है, भरत का छोटा भाई लक्ष्मण है। ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। इस प्रकार से शिव जी ने कहा। जब शिव जी की वाणी को सुन करके राम लक्ष्मण के विष्णु जान करके सती को थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। तो जब विश्वास नहीं हुआ कि विष्णु होकर के राम को लक्ष्मण विष्णु है, तो शेष जी ने फिर भी एक दुखी होकर के जंगल में भटक रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। जब विष्णु है तो जंगल में नहीं भटक सकते, लेकिन सामान्य मनुष्य जैसे जंगल में भटकता है अपने पिता को लेकर के या तो किसी कष्ट को लेकर के, ऐसा विष्णु होते तो एक जंगल में नहीं भटकते। विष्णु होते तो शायद उनको मालूम है कि मेरी पत्नी को कहाँ पर है, किसने हरण किया, सीधे जाते उस पत्नी उस व्यक्ति को मारते और मार करके अपनी पत्नी को छुड़ा कर ले आते। किंतु ये विष्णु नहीं हो सकते। ऐसा सभी के मन में भ्रम पैदा हो गया। जब भ्रम पैदा हो गया तो भगवान शिव जी ने कहा, तुम्हारे मन में भ्रम हो गया, जिस प्रकार से तुम्हारे मन में संशय निवृत्त हो, उसी प्रकार से तुम परीक्षा ले सकती हो। तो शिव जी कहते हैं, शृणो मद वचनम देवी न विश्वसिति केन मना स्वयं राम परीक्षामि गुरु तद्वै स्वया। हे देवी, यदि तुम मेरे वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करती हो, तो तुम्हारे मन में संशय बना हुआ है, तो तुम्हारे मन के संशय को दूर करने के लिए तुम राम की परीक्षा ले सकती हो। अर्थात तुम जिस प्रकार से तुम्हारा संशय दूर हो, उसी प्रकार से मेरी आज्ञा लेकर तुम उनकी परीक्षा कर सकती हो। विनश्यति तथा यथा मोहस्य तत्कुरुत्वं सती प्रिये तत्वा तत्प्रसावक बड़े भव परीक्षका। तो कहते हैं तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हुआ है कि राम है, भगवान विष्णु है, ये जो मोह नहीं हो सकते, क्योंकि राम यदि विष्णु होते तो फिर जंगल में भटकने का अवसर उनको प्राप्त होता ही नहीं। क्योंकि राम यदि विष्णु होते, विष्णु है तो व्यापक है, व्यापक है तो सर्वत्र जानते हैं, सर्वत्र जानते हैं तो क्यों जंगल में भटकेंगे, जंगल की सोच क्यों खाएंगे। इस प्रकार से जो तुम्हारे मन में मोह पैदा हो गया, इसलिए तुम जाओ और परीक्षा कर लो। मैं तब तक है, जब तक तुम परीक्षा करके लौट कर नहीं आती, तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। तो भगवान शिव जी उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। आता वहाँ पर नैनी सारण में त्र्यंबकेश्वर में और पंचवटी में, जहाँ पर वट होगा और वट के स्थान पर बैठ गए और शिव जी समाधि लगा कर बैठ गए। आता कुछ काल तक के लिए बैठ गए, जब तक सती लौट करके नहीं आई तब तक बैठे गए, कुछ चिंतन करते रहे। इसके बाद सती ने अपने पति की आज्ञा लेकर प्रणाम करके राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल दिया। और जाते जाते मन में विचार किया, मैं किस प्रकार से राम की परीक्षा लूँ। और उसके मन में दूसरा विकल्प कोई नहीं सोचा। उसने सोचा जिस पत्नी के ग्रह में दुखी हो रहे उसी की रूप में बना देता हूँ। यदि राम विष्णु होंगे तो मेरे को पहचान देंगे, और नहीं होंगे तो मेरे को सामान्य स्त्री अपनी पत्नी याद करके ही स्पर्श करेंगे इत्यादि। ऐसा सोच करके उसने सती ने सीता का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई। किसी आगे चल करके जिस रास्ते से जा रहे थे, जिस मार्ग से राम और लक्ष्मण खोजते खोजते जा रहे थे, उसी मार्ग में सीता का रूप धारण करके किसी वृक्ष के नीचे बैठ गई। सीता रूपमहं कृत्वा गच्छेयं रामसन्निधौ यदि रामो हरि सर्वं विद्यास्यति न जानता। तो कहते हैं सीता का रूप धारण करूँगी और सीता का रूप धारण करके राम के नजदीक में जाऊँगी। यदि राम हरि होंगे तो सर्वज्ञ होने के कारण, हरि सर्वज्ञ होने के कारण सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा यदि हरि नहीं हो तो नहीं जान पाएंगे। ऐसा मन में विचार करके सती माता ने सीता का रूप धारण करके एक मार्ग में स्थित हो गई। उसी काल में तो ऐसे राम ने देखा कि सीता कहाँ से आ गई। राम भी भगवान विष्णु के समझ गए सीता है सती है। तो कहते हैं यहाँ पर
सीतारूपं सतीं दृष्ट्वा जपन्नामाश्रयेति च विहस्य तदे प्रापित्यारे नत्वा गोचरे रघुकुलः। तो रघुकुल में उत्पन्न होने वाले भगवान राम ने देखा कि सीता के रूप में सती कहाँ से आ गई। अगर इस पहली नज़र में देखते ही और जानते थे, भगवान राम तो जानते थे कि मेरी पत्नी को तो रावण हरण करके ले गया। सामान्य मनुष्य की लीला वो कर रहे थे, यदि सामान्य मनुष्य की लीला नहीं करते तो सीधा सीधा आएंगे, करते क्यों? तो इसलिए उन्होंने जान करके देख लिया कि सीता ये सीता नहीं बल्कि सती है। सती को देख करके भगवान राम जी शिव 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 नाम जपने लगे और उन सती को इस प्रकार से सीता के रूप में देख करके हंसने लगे और हंस करके थोड़ा सती को प्रणाम किया उन्होंने, भगवान राम ने, क्योंकि राम भी सर्वज्ञ है। लेकिन अच्छा ये यहाँ पर सती को ये समझ में नहीं आई, ठीक है मैं परीक्षा लूँ, राम को मैं जान, राम विष्णु है तो भाई योगिनी तो सती है ही, जब योगिनी है तो भाई आसन लगा क्यों नहीं बैठी? सर्वज्ञ तो वैसे है, ध्यान लगा कर बैठ जाते हैं, ध्यान लगा कर बैठ करके जान लेते कि हाँ ये राम विष्णु है, तो जानने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्योंकि जो योगी होता है वो परदेश में जा करके देखता नहीं है, बल्कि जिस स्थान पर बैठा हुआ उसी स्थान में बैठ करके अपनी कुंडली शक्ति जगा करके उस चक्र में ध्यान कर लेता है, उस चक्र में ध्यान करके सर्वज्ञ उसको ज्ञान हो जाता है। तो देवी को भी वहाँ पर परीक्षा ले करके लेने की जान की जरूरत नहीं थी, बस शिव जी के पास में ध्यान लगा दी और ध्यान लगा कर जान देती हैं हाँ ये राम विष्णु है, तो परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। किंतु क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, क्या समझा, क्या नहीं समझा, क्या उनके मन में विचार चल रहा था, सीता का वो धारण कर लिया, वो एक और से गलती बन गई। अब जब सीता जी को राम भी यदि स्पर्श करते तो फिर सती को भी दोष लगता, पार्टी तक भंग उसका होता, तो कई दोष आ रहे थे। यदि राम विष्णु नहीं होते, सामान्य मनुष्य होते, तो सामान्य मनुष्य होकर के सती को सीता जानकर पकड़ते तो फिर सती का भी दोष आता, सती ने पाती व्रत भंग दोष आता, तो दोनों प्रकार से सती की हानि होती। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान राम जी ने तो सीता को जो सती थी, सीता के रूप में आके उसको सती जान करके स्पष्ट कहती ये सती है, तो ऐसा जान करके शिव शिव नाम करके तो सती के ऊपर हंसते हुए प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के पश्चात राम जी कहते हैं प्रेमतस्तम सती गोपी वासंपुष्टे नमो गतः एकाकी विकले कस्मा आगता पतिना बिना। भगवान राम कहते हैं प्रणाम करने के पश्चात हे सती कहो आपके पति कहाँ पर है, आपके पति को प्रणाम कर, मैं प्रणाम करता हूँ, आपके पति कहाँ पर है, आप अकेले अपने पति को छोड़कर के जंगल में क्यों भटक रही हो? एक आखिरी विपने कसमा का इस जंगल में अकेले क्यों आई, बिना पति के आप इस जंगल में क्यों आई, और आपके पति कहाँ पर हैं आप बताइए। जब इस प्रकार से बोल दिया, यानी आपके पति जो महादेव है, शंभु है, सुख को देने वाला, शंभु का अर्थ होता है समय सुखम और भू यानी देने वाला, होने वाला, सुख रूप अतः सुख को देने वाला, तो सुख को देने वाला अतः सुख स्वरूप जो परमात्मा से है वो कहाँ पर है, जो आपके पति दे रहे हैं। आप अकेली क्यों पति को छोड़ करके भ्रमण कर रही हो? इस प्रकार से जब राम ने ऐसा कहा, राम की वाणी को सुनकर उनको आशीष लग गया। त्यक्त्वा स्वरूपं तस्मात् ते कृतं रूपमिदं सती ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपानुकंपि। भगवान राम कहते हैं हे देवी, आपने अपना रूप धारण, अपना जो स्वरूप था उसका स्वरूप को त्याग करके मेरी पत्नी सीता का रूप को धारण कर लिया। ये रूप धारण करने का क्या आपको इच्छा हुई? तस्मात् ऋतम ते रूपम इदम है, तुमने सीता का रूप धारण किया, किस कारण से धारण किया? इसका कारण मेरे को बताइए, मेरे ऊपर कृपा करके बताइए, किस कारण से तुमने ये सीता का रूप धारण कर लिया अपने रूप को त्याग करके? अच्छा, सती भी यहाँ पर भी दूसरा रूप धारण कर सकती थी,
कोई हिरणी बन जाती, कोई अन्न बन जाती, अन्न बन सकते थे, लेकिन उसकी दूसरे की पत्नी बनना तो गड़बड़ हो जाता है। इस प्रकार से रूप क्यों धारण किया तुमने? ऐसा जब भगवान राम जी ने पूछा तो राम की वाणी सुन करके यहाँ पर कहते हैं इति राम वचा श्रुत्वा चकितः सीत सती तदा स्मृता सुरोत्तम मत्वा च विगतम लज्जिता विषम। कहते हैं भगवान राम शिव जी की जैसी राम जी ने प्रश्न किया, प्रश्न को सुनकर के माता सती को शिव जी की वाणी याद आ गई और आश्चर्य पड़ गई, इन्होंने किस प्रकार से मेरे को सीधा सीधा सती के रूप में जान दिया। इसके पश्चात फिर उनकी राम की वाणी को सुनकर लज्जित सी हो गई, क्योंकि भगवान शिव जी के ऊपर उसने विश्वास नहीं किया, अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं किया था, अपनी पति की वाणी के ऊपर विश्वास नहीं किया और लज्जित हो गई कि मैंने गलत ही सीता का रूप धारण किया। चाहे मैं अन्य रूप धारण कर सकते थे, किंतु मैंने सीता का रूप धारण किया, वो गलत ही किया। रामं विज्ञाय विष्णुतं स्वरूपं संविधाय च संतासि फलं चित्ते सती वाचे विसम्मति। फिर सती ने जान लिया कि राम विष्णु हैं, फिर उसने अपने रूप को त्याग दिया और सती अपने रूप में आ गई। अपने रूप में आकर के राम से कहने लगी कि मैं अपने पति देव के साथ भ्रमण करते हुए पृथ्वी के ऊपर भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते करते समुद्र का दर्शन किया, तो दर्शन करके हम जब लौट रहे थे, किसी दूसरे देश में जा रहे थे, दंड कारण में तुमको देखा और तुमको देख करके आप दोनों को देखा। आप दोनों सीता की खोज में एक जंगल से दूसरे जंगल में भटक रहे थे और दुखी होकर भटक रहे थे। उसी काल में शिव जी ने तुमको देख करके, तुम दोनों भाई को देख करके तुमको प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो मेरे को आश्चर्य हो गया कि भगवान शिव जी तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। जब तीनों लोगों के स्वामी हैं तो कैसे वो दूसरे को प्रणाम कर सकते हैं? उसी मेरे को शंका हो गई, तो मैंने पूछा कि आपने प्रणाम क्यों किया? तो कहे कि विष्णु है, साक्षात विष्णु के रूप में, राम दर्शनों के रूप में विष्णु ही अवतरित हुए हैं, इसलिए मैंने प्रणाम किया। जब भगवान शिव जी ने मेरे से ऐसा कहा तो मैंने उनकी बात को विश्वास नहीं कर पाया, इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, ये राम साक्षात विष्णु है कि नहीं, ये परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास में सीता का रूप धारण करके आई थी परीक्षा लेने के लिए। अब मैंने जान लिया कि तुम साक्षात राम लक्ष्मण कौन है, शेष और विष्णु हैं, इसलिए अब मैं अपने पति देव के पास में जा रही हूँ। मेरे पति बटक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। इस प्रकार से सती ने ऐसा राम और लक्ष्मण से कहा और फिर सती ने पूछा कि किस कारण से आपको भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी ने प्रणाम किया, जबकि भगवान विष्णु तो सभी के द्वारा प्रणाम करने के योग्य हैं। फिर भगवान शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? ऐसा भगवान राम जी को विष्णु से पूछा तो विष्णु भगवान कहने लगे, राम को विष्णु कहने लगे, इसी काल विशेष में भगवान शिव जी ने अपनी गौशाला में अपनी गौशाला में एक भवन का निर्माण किया और निर्माण करके विश्वकर्मा के द्वारा एक भवन का निर्माण करवाया और निर्माण करवाने के पश्चात उसका उद्घाटन करने के लिए उसे भवन गौशाला के भीतर निर्माण करवाया। भगवान शिव जी के गौशाला के वहाँ पर निर्माण करवाया और निर्माण करवा करके भवन का निर्माण करवा करके उसमें एक दिव्य सिंहासन का निर्माण करवाया भगवान विश्वकर्मा से। और फिर इसके पश्चात सारे देवताओं को बुलाया, सारे विष्णु को बुलाया और मेरे को बुलाया और मेरे को बुला करके भगवान शिव जी ने कहा कि विष्णु आप इस सिंहासन में बैठो, तो मेरे को उस सिंहासन में बिठा दिया और बिठा करके मेरे को मेरा अभिषेक कर दिया। तो अभिषेक करने के पश्चात भगवान शिव जी ने अपने हाथों से मेरा अभिषेक किया। अभिषेक करने के पश्चात भगवान शिव जी ने मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मेरे को अपना भक्त जान करके भगवान शिव जी ने भगवान मेरे को दे दिया कि विष्णु आज से मैं तुमको प्रणाम करूँगा, तुम जब जब भी अवतार धारण करोगे उस काल में तुम्हारे दर्शन करने के लिए आता रहूँगा और तुमको प्रणाम करता रहूँगा। और आज से मैं आज्ञा देता हूँ, सारे जितने भी ऋषि मुनि देवी देवता वे ऐसे हैं, तुमको श्रेष्ठ मान करके प्रणाम करेंगे। आज का सारे देवी देवता आज से तुमको मेरे समान ही पूजित
होंगे, आकर पूजा करेंगे। जैसे मेरी पूजा करते हैं सारे देवी देवता, उसी प्रकार से आज से तुम्हारी भी उसी प्रकार से पूजा करेंगे। जैसे सारे देवता मुझको प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से तुमको भी सारे देवी देवता प्रणाम करेंगे और मैं भी तुमको प्रणाम करूँगा। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु को अपने लोक में गौशाला में भवन निर्माण करके उस स्थान पर भगवान विष्णु को अभिषेक किया था। उसी काल से वहाँ पर भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में गोलोकवासी कहलाए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को भगवान शिव जी ने 3 प्रकार की शक्ति भी प्रदान करी उस काल में। शक्ति प्रेम ग्रहण त्वम इच्छा देवी प्राप्तितम मया नाना लीला प्रभावत्वम स्वतंत्रत्वम भवते। भगवान विष्णु को बुला करके भगवान शिव जी ने कहा कि हे विष्णु, तुम मेरी अनुग्रह से मेरे द्वारा एक ही शक्ति को तुम धारण करो। एक इच्छा शक्ति, एक नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली शक्ति, एक स्वतंत्र रहने की शक्ति, इनको धारण करो। आकर तुम्हारे ऊपर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये आशीर्वाद दे दिया। तुम्हारी जो कामना होगी वो कामना पूरी हो जाएगी, ये आशीर्वाद दे दिया। तुम स्वतंत्र रहोगे, आकर किसी के अधीन नहीं रहोगे। तुम अपनी माया के प्रभाव से अनेक रूपों को धारण कर लोगे। ऐसी भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान को 3 शक्तियाँ दे दी। और भगवान कहते हैं मम लोके तवे तम्बे स्थानम च परम वृद्धिमते गोलोकिति ख्यातम भविष्यति महोत्सवम। है जो मेरे लोक में गौशाला में मैंने जो भवन का निर्माण करवाया है, स्थान आज से वृद्धि को देने वाला होगा और आज के बाद भविष्य में गोलोक नाम के बाद ख्याति को प्राप्त होगा। तो गोलोक नाम है भाई, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ, सखियों के साथ, ग्वालों के साथ रहते हैं। तो भगवान श्री जी ने अपनी गौशाला में भवन का निर्माण कराया, इसलिए उस भवन का नाम गोलोक धाम पड़ गया। अब भवन छोटा मोटा बढ़ा नहीं होगा, कहीं 100 किलोमीटर होगा, कहीं 200 किलोमीटर होगा, तो 100 योजन 1000 योजन का होगा, इसलिए गोलोक धाम के नाम से ख्याति प्राप्त होगा। उसी गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में राधा के साथ, उनकी सखियों के साथ रहते हैं। इसलिए भगवान शिव जी ने मेरे को प्रणाम दिया था। वरदान के प्रभाव से ही भगवान शिव जी ने मेरे को प्रणाम किया था और कोई दूसरा कारण नहीं है। ऐसा सभी को भगवान राम ने सुना दिया। जब इस प्रकार से बोल दिया तो सभी ने भी विष्णु जान करके राम को प्रणाम करके अपने पति के पास में लौट करके आ गए। जैसे ही लौट के आ रहे थे उसी काल में उनके मन में चिंता हो गई। मैंने अपने पति देव की आज्ञा नहीं मानी, उनकी वाणी को विश्वास नहीं किया। उसी समय उनका थोड़ा जो सत्य उनका हट गया और उनकी चेहरे की कांति थी कि पति की आज्ञा न मानना और सती के स्थान सीता को धारण करना, और 2 दोष बनने के कारण उनकी शरीर की कांति फीकी पड़ गई। तो थोड़े चित्त अपनी मर्यादा से चित्त हो गए। अच्छुत जैसे भगवान शिव जी अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते, इसी हेतु से उनका एक गोत्र है अच्युत कहलाता है, क्योंकि कभी भी अपनी मर्यादा से च्युत नहीं होते और ये अपनी मर्यादा से च्युत हो गए। इसलिए तो इनकी शरीर की कांति है थोड़ी फीकी सी पड़ गई और लज्जित सी भी हुई और अपने पति के पास में आ गए। और पति के पास में आकर के भगवान शिव जी ने पूछा, हे सती, क्या तुमने राम की परीक्षा ले ली? और जब इस प्रकार से सती से भगवान शिव जी ने पूछा तो सती की वाणी शिव जी की वाणी सुनकर सती ने झूठा ही बोल दिया। यहाँ पर झूठ वर्णन आता है, बोलती हाँ मैंने परीक्षा ले ली, तो भगवान शिव जी कुछ नहीं बोलते, हो सकता है माफ कर देते, कोई इसको बात नहीं था। किंतु सती ने स्पष्ट झूठ बोल दिया। जैसे आपने प्रणाम करके विष्णु जान करके प्रणाम किया, उसी प्रकार से मैंने भी विष्णु जान करके उनको प्रणाम करके बिना परीक्षा ले ही लौट के आए, ऐसा स्पष्ट झूठ बोल दिया। तो कहते हैं जब आ रही तो कहते हैं भगवान शिव जी जैसे पूछा और पूछने के पश्चात किस प्रकार से तुमने परीक्षा ली, तो भगवान माता सती ने कहा मैंने किसी प्रकार से परीक्षा नहीं ली, बल्कि प्रणाम करने में लौट करके आ गई। तो आगे वर्णन करते हैं कि उत्तरम अहादास्ये गत्वा संकट सन्निधौ विधि संचित
चित्ते बहुधा पश्चातापो भवत्पदा। तो यहाँ पर जैसी सती लौट कर आ रही तो मन में उनकी बहुत शंका उठ रही थी और पश्चाताप भी हुआ था, यदि भगवान शिव जी मेरे से पूछें किस प्रकार से तुमने परीक्षा दी तो मैं क्या उत्तर दूंगी। तो जैसी मार्ग में चिंतन करते करते भगवान शिव जी के पास में आए, तो यहाँ पर कहते हैं गत्वा शंभु समीपं च प्रणमामः शिवं तदा विषण्णमुदना श्रुते व्याकुला विगततः। भगवान शिव जी के पास में आई सती और प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात उसके मन में थोड़ी विलाप सी हो गई, शोक से व्याकुल हो गई और विगत करवा और उसके शरीर की जो करवा थी, जैसे हर व्यक्ति के शरीर में थोड़ी ना थोड़ी करवा रहती है, जैसे आप दिन भर काम करते रहेंगे तो आपकी जो करवा है चमक है, चेहरे की थोड़ी चमक घट जाती है, क्योंकि काम करने से जब आप स्नान आदि कर लेते हैं, भोजन आदि कर लेते हैं, तो आपकी शरीर की चमक थोड़ी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से उनके शरीर देखा वो शरीर में तो अपने आप ही ठीक निकलता है, इसलिए उनकी कृपा भी उस कारण फीकी पड़ गई। तो भगवान शिव जी ने उसको फीकी पड़ी हुई देख करके उसको पूछा कि तुम्हारा कुशल तो है, तुमने किस प्रकार से राम की परीक्षा ली, मेरे को वर्णन करो। तो भगवान शिव जी के बार बार पूछने का भी निषेध कर दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया उसी प्रकार से मैंने उनको विष्णु नाम प्रणाम किया। जब इस प्रकार से तो बोला सती है तो भगवान शिव जी ने तो ध्यान लगाया। अब ध्यान के द्वारा यहाँ पर यद्यपि भगवान को ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो भगवान को सर्वज्ञ होते हैं, यदि भगवान सर्वज्ञ नहीं हुए तो ध्यान लगाकर देखेंगे तो फिर भगवान गायब होंगे। फिर भी लौकिक दृष्टि से भगवान ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके भगवान ने देखा सती ने तो पूरा झूठे बोल दिया। अब तो सती का रूप त्याग करके सीता का भी धारण कर लिया और मेरे बाण के ऊपर विश्वास नहीं किया और सभी सीता का भी धारण कर लिया। अब मैं इस शरीर से इसको ग्रहण नहीं करूँगा, पत्नी रूप से ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा मैं पहले इसको पत्नी रूप से ग्रहण करता था, अब उस रूप से मैं इसको नहीं स्वीकार करूँगा। ऐसा मेरे भगवान शिव जी ने मन में प्रण कर लिया, संकल्प कर लिया। भगवान शिव जी ने एक बार संकल्प किया था, शर्त रखी थी जब विवाह करने से पहले ब्रह्मा जी से, यदि मेरी पत्नी मेरी आज्ञा को उल्लंघन करेगी, मेरे बाण पर विश्वास नहीं करेगी, तो उसी काल में मैं उसको त्याग दूंगा। ये विवाह करने से पहले शर्त रखी थी। कभी कभी कोई ऋषि है वो शर्त रख लेते हैं। एक ऋषि की भी ऐसी शर्त आती है, आस्तिक नाम के ऋषि थे, उन्होंने अपने पितरों से शर्त रखी थी कि यदि मेरी पत्नी मेरी आज्ञा को उल्लंघन करेगी तो मैं उस पत्नी का त्याग करूँगा, तभी तो मैं शादी करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। तो पितरों ने कहा ठीक है, जब तुम्हारी पत्नी आज्ञा को उल्लंघन करे तभी त्याग देना, क्योंकि अभी तो तुम विवाह कर लो। एक प्रकार से एक ऋषि ने शर्त रखी, दूसरे ऋषि ने शर्त रखी कि मेरी पत्नी का नाम मेरे नाम जैसे ही हो तभी मैं उससे विवाह करूँगा, अन्यथा विवाह ही नहीं करूँगा। तो उसको इस प्रकार की पत्नी प्राप्त हुई, उसका नाम भी पुरुष का नाम भी ललिता और स्त्री का नाम भी वलिता। ऐसी शर्त भी रखी थी। यहाँ पर भी शिव जी ने शर्त रखी तभी मैं विवाह करूँगा, यदि मेरी पत्नी मेरी आज्ञा को उल्लंघन करेगी, मेरे बाण के ऊपर अविश्वास करेगी तो उसको मैं त्याग दूँगा। तो भगवान शिव जी ने जब ध्यान लगा कर देखा इसने तो झूठ बोल दिया और मेरे बाण के ऊपर विश्वास नहीं किया, तो भगवान शिव जी ने मन में विचार कर उसको हृदय से त्याग कर दिया। कीर्तन विचारे बहुधा घटहा काम में अत्यजत सतीं प्रणमास्या मासा वेद धर्म प्रभावः। कहते भगवान शिव जी ने मन में विचार करके जो अपना पहली प्रतिक्रिया थी कि विवाह करने से पहले यदि मेरी पत्नी मेरी आज्ञा को उल्लंघन करेगी तो उसको त्याग दूंगा, एक प्रतिक्रिया पहले करी थी, उस प्रतिक्रिया को भगवान शिव जी ने नष्ट नहीं किया, क्योंकि भगवान शिव जी प्रिय धर्म के प्रवर्तक हैं। जब इस प्रकार से जब पति अपनी पत्नी का हृदय से त्याग कर दिया तो भगवान शिव जी अपनी पत्नी को साथ ले करके आकाश मार्ग से होती कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे शिव जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप कैसे हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, आप जैसे धर्म के प्रवर्तक कोई नहीं है, आप जैसे प्रतिज्ञा का पालन करने वाले और दूसरा कोई नहीं हुआ।
आपने जो शर्त रखी थी तो शर्त को आपने त्यागा नहीं। जब इस प्रकार से आकाशवाणी ने कहा तो आकाशवाणी अन्य पुरुषों को तो कम सुनाई, किंतु माता सती को ज़्यादा सुनाई। कभी कभी होता है जो अदृश्यवाणी होती है पड़ोस में बैठने वाले व्यक्ति को नहीं सुनाती, किंतु दूसरे व्यक्ति को सुनाई जाती है। जैसे भूत प्रेतों के दर्शन कभी कभी किसी को हो जाते हैं, हम दो व्यक्ति बैठे हुए एक व्यक्ति को हो जाते एक व्यक्ति को नहीं होता। उसी प्रकार से ये आकाशवाणी भी होती है। अब जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा और समझा होगा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों की श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश किया। अब वो भागवत गीता का उपदेश और विराट रूप का दर्शन कराया अर्जुन को, तो वो गीता का उपदेश किसी भी राजा को नहीं सुनाई पड़ा, किसी भी सैनिक को नहीं सुनाई पड़ा। कृष्ण भगवान को अर्जुन का संवाद मात्र ऋषियों को सुनाई पड़ा और जो देवता को सुनाई पड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन कराया था, वो उस युद्ध के बीच में कराया। अब उस दर्शन को किसी ने भी नहीं देखा, तो किसने देखा? मात्र अर्जुन ने देखा, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि थी। देवताओं ने देखा, क्योंकि उनके पास होता ही दिव्य दृष्टि है। ऋषियों ने देखा, उन ऋषियों ने देखा जिन ऋषियों के पास में दिव्य दृष्टि थी। और संजय ने भी उस काल में नहीं देखा, क्योंकि संजय ने उस काल के युद्ध क्षेत्र में था, उसने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया ही नहीं था। जब संजय 10 दिनों के बाद भीष्मपितामह शरशय्या पे चले गए, गिर गए थे, उस काल में खबर देने के लिए, संदेश देने के लिए हस्तिनापुर में गए थे। उस काल में धृतराष्ट्र ने पूछा, तब 10 दिनों के बाद में बताया कि कृष्ण भगवान ने कितना विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। लेकिन उस काल में संजय ने भी नहीं किया था, क्योंकि भय भगवान दिव्य दृष्टि के बाद देखने योग्य थे। इसलिए जो दिव्य वस्तु होती हैं, जिसके ऊपर कृपा होती है उसी को सुनाई पड़ती है, उसी के ऊपर कृपा होती है। सामान्य हम लोगों की दृष्टि में तो सामान्य दिखेगा, क्योंकि विशिष्ट नहीं देख सकता। विशिष्ट तो तभी हमको दिखेगा जब हम अपनी पूर्ण शक्ति या तो ध्यान शक्ति को एकाग्र करें, मन को एकाग्र करेंगे, वाणी को एकाग्र करेंगे, तो हमको दिव्य चीज़ सुनाई भी पड़ेगी और दिव्य चीज़ दिखाई भी पड़ेगी। जब हमारी इंद्रिय चंचल रहेगी तो ना तो आपको दिव्य चीज़ दिखाई पड़ेगी और ना ही दिव्य चीज़ सुनाई पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर भगवान जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मात्र अपने स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया, ऋषि मुनियों ने देखा, देवताओं ने देखा, और किसी ने नहीं देखा। अगर जिनके पास में दिव्य दृष्टि थी उन्होंने उस भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन किया। और सामान्य जो राजा खड़े थे पास में खड़े होने पर भी उनको कुछ भी नहीं देखा। सामान्य एक कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े थे, वार्तालाप कर रहे हैं। कौन सी वार्तालाप कर रहे हैं वो सुनाई नहीं पड़ रही थी, बस सामान्य कृष्ण और अर्जुन वार्तालाप कर रहे हैं, इतना संदेश उनका था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सती को क्या हुआ, विशेष रूप से आकाशवाणी सुनाई पड़ी थी। फिर आपने ठीक ही कार्य किया। जब सती ने पूछा शिवजी से कि तुमने कौन सा शर्त रखी, कौन सी प्रतिज्ञा करी, कौन सी प्रतिज्ञा को त्याग नहीं, बताइए नहीं। देखो सती ने पूछने पर पूछने पर शिवजी ने टाल मरोड़ कर दिया, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं सुना। वो जानते थे यदि मैं सुना दूँगा तो ये अभी याद रोने लगेगी, जब रोने लगेगी तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सांत्वना दे दी, अपने घर में ले गए। इसके पश्चात सती ने देखा, फिर ध्यान लगाया, फिर कैलाश पर्वत पर जाकर सती ने ध्यान लगाया। जैसे पहले शिव जी की आज्ञा मान करके पहले ही ध्यान लगाती तो राम की परीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाद में सती ने कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान लगाया और ध्यान लगा कर देखा शिव जी ने विवाह करने से पहले ये प्रतिज्ञा करी और शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया तो दुखी हो गई। फिर बाद में बहुत पश्चाताप मान लिया। आगे की कथा दक्ष प्रजापति की लड़की को कल कहते हैं, उसी को लेकर के आती है। ओम